हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतिशाम। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूं पोटैटो चीज़ टाकोस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा डो, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1.5 कप जैसा मैदा। आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। और नमक हमें लाइट ही रखना है, क्योंकि हम जब स्टफिंग बनाएंगे उसमें भी हम नमक को ऐड करेंगे, इसलिए हमें नमक को बैलेंस करके इसमें डालना है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। मैं यहाँ पे 4 टेबलस्पून जैसा ऑयल डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल लिया है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल या फिर घी भी ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी के मदद से इसे एक अच्छा सा डो लगा दूंगी। मतलब जैसे कि रोटी का डो जैसा होता है उसी तरह से हमें इसे लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे गूंदेंगे। तो ये देखिए डो बनके तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे गीले कपड़े की मदद से इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रेस्ट में छोड़ दूंगी। तो जब तक कि ये रेस्ट में है तब तक मैं स्टफिंग को बना के तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए स्टफिंग को बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और उसमें पानी डाल के मैं इसे अच्छे से बॉयल कर ले रही हूँ। तो ये देखिए आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एक स्पून की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़े कर ले रही हूँ। आलू को बहुत ज़्यादा टुकड़ों में नहीं करना है, बस जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से टुकड़े करना है। तो ये देखिए आलू को छोटे टुकड़ों में कर लिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जैसा ऑयल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें क्यूमिन सीड डाल रही हूँ, यानी कि जीरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो जीरा को ऐड करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ पोटैटो, बॉईल किया हुआ पोटैटोस को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो एक कुछ देर के लिए मैं इसे इसी तरह से चलाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। इस रेसिपी के लिए हमें स्टफिंग को काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनाना है। स्टफिंग अगर अच्छा होगा तभी इस रेसिपी में जान आएगा, तो इसलिए हमें इस स्टफिंग को बहुत ही अच्छे से बनाना है। तो चलिए हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं। तो कुछ देर सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून जैसा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद 1/2 टीस्पून जैसा क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें एकदम चुटकी भर जैसा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर को इसमें डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जैसा चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला ही है जो स्टफिंग को ज़्यादा चटपटा बनाने में मदद करेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर जैसा ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। उसके बाद मैं इसमें नॉर्मल नमक डाल रही हूँ चुटकी भर जैसा। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लूँगी और इसे चलाते रहूँगी लगभग 5 मिनट तक। 5-6 मिनट तक इसे सॉटे करने के बाद हम इसमें लेमन जूस को ऐड करेंगे। तो 5 मिनट तक मैंने इसे सॉटे कर लिया है। अब मैं इसमें आधा कटा हुआ लेमन का जूस डाल रही हूँ, और जूस को डालने के बाद कुछ देर तक मैं इसे फिर से चलाते रहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे स्टफिंग बनके तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं डो की तरफ। तो ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, डो एकदम तैयार है। अब मैं इसे थोड़ा देर और नीड कर लूँगी। ये देखिए डो हो चुका है एकदम कंप्लीट। तो अब मैं रोटी को बना के तैयार कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बॉल लेके इसे अच्छे से एक बेलन के मदद से बेल लूँगी। एकदम रोटी जैसा बनाना है हमें।
तो मैं यहाँ पे आटे को थोड़ा सा डाल रही हूँ, उसके बाद मैं इसे बेलूँगी। आटे को आप डालिएगा, नहीं तो ये चिपकने लगेगा। तो ये मैंने रोटी के शेप में इसे बेल लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। तो अब मैं इसे सेकने के लिए फ्लेम में तवा को चढ़ा लिया है और ये गर्म भी हो चुका है। मैं इसे डाल के इसे अच्छे से सेक ले रही हूँ। जैसे रोटी बनता है नॉर्मली, उसी तरह से हमें इसे बनाना है। तो ये देखिए रोटी काफ़ी अच्छे से बन चुका है। ज़रूरी नहीं है आपको इसे सॉफ्ट ही बनाना होगा, या जिस तरह से मैं इसे फुला रही हूँ इसे फुला के ही बनाना होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि टाकोस होता है थोड़ा सा क्रिस्पी, इसलिए आप इसे कड़ा भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक रोटी और उसमें मैं ये सॉस लगाऊंगी। ये सॉस में मैंने टोमेटो सॉस, चिली सॉस और शेजवान सॉस तीनों को मिला के बनाया है। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट टोमेटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो जिस तरह से पिज़्ज़ा बेस में हम सॉस लगाते हैं, उसी तरह से हमें इस रोटी में भी चारों तरफ से फैला के अच्छे से सॉस को लगाना है। तो ये सॉस मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब बारी है स्टफिंग की। तो स्टफिंग लेके मैं इसे साइड में रख रही हूँ। इसे हमें सेंटर में नहीं रखना है, इसे एक साइड में हमें इस तरह से रखना है। तो स्टफिंग को रख दिया है। अब मैं इसमें चीज़ को ग्रेट करके इसमें डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है अनियन तो आप इसमें चॉप करके अनियन भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी हो गया है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। हल्का सा मैं इसे प्रेस कर दे रही हूँ। ज़्यादा ज़ोर से हमें इसे प्रेस नहीं करना है, वरना स्टफिंग निकल जाएगा। हल्का से इसे प्रेस करना है और ये तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से मैं और सब में भी स्टफिंग भर के तैयार कर लेती हूँ। तो सारे स्टफिंग भर के तैयार हो चुके हैं। तो अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ तवा, और तवा में मैं ढेर सारा बटर लगा रही हूँ। और बटर लगाने के बाद मैं इसी में ही टाको को फ्राई करूँगी। हमें डीप फ्राई नहीं करना है, इसी तरह से हमें टाकोस को सेकना है। अगर आप बटर नहीं पसंद करते हैं तो आप बटर की जगह घी भी ले सकते हैं या फिर ऑयल भी ले सकते हैं। बटर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमें इस तरह से प्रेस करके टाकोस को लो फ्लेम में सेकना है, एकदम क्रिस्पी बनाना है। ज़्यादा प्रेस ना करें, वरना ये जो स्टफिंग है वो निकल जाएगा बाहर। तो इसीलिए हल्का हल्का प्रेस करके इसी तरह से हमें इसे सेकना है। तो इस तरह से हमें इसका साइड भी अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है, वरना अच्छा नहीं लगेगा। पूरा क्रिस्पी हो जाएगा और साइड सब सॉफ्ट ही रह जाएंगे, इसलिए हमें इस तरह से इसे सेक लेना है। तो यहाँ पे टाकोस अच्छे से सिक चुका है, तैयार हो चुका है। तो अब इसे प्लेटिंग कर लेते हैं।